नमस्कार दर्शकों, मैं हूं बरखा सिंह। आज आपको लेकर आई हूं अयोध्या चक ग्राम सभा में, जहां पर हमारे साथ यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि आप कह सकते हैं, जिनका नाम विनोद चौधरी है। आइए इनसे जानते हैं कि एक शिक्षित जब परिवार प्रधान बन के आता है, इनका खैर तीसरा कार्यकाल है, तो क्या क्या विकास के कार्य किए और कहाँ समस्याएं हैं तो उनका निवारण भी कैसे किया। पहले तो विनोद जी आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। विनोद जी बताएगा कि आपका ये तीसरा कार्यकाल है, कार्यकाल कैसा रहा? तीनों कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। और अगर 3 कार्यकाल मिला तो निश्चित रूप से कुछ काम किया गया, जनता संतुष्ट रही। इसलिए मेन कौन से कार्य रहे जिससे जनता खास कर, क्योंकि नॉर्मल कार्य तो चलिए सभी कोई ऐसे भी होते हैं जिसमें टास्क एक तरीके से कह सकते हैं, अब टास्क हो जाता, वैसे कौन से कार्य रहे? टास्क के रूप में कुछ नहीं था, विकास के रूप में जीरो था। जब प्रधान हुए उसके पहले गांव में न पक्की नाली थी, न खड़ंजा था, न कोई ऐसा संसाधन था जहां कोई प्रोग्राम हो सके। इन सारी चीजों को देखते हुए इन सब कामों पे एक के बाद एक कार्य किया गया। ग्राम सभा में सचिवालय बनाया गया, ग्राम सभा में नाली और खड़ंजे का पूरी तरह से बंदोबस्त किया। पहले पंचायत भवन नहीं था, पंचायत भवन नहीं था, पंचायत भवन बनवाया गया। प्राथमिक विद्यालय बनवाया गया। विद्यालय कितने हैं आपके पास? एक विद्यालय है, एक प्राथमिक विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल, दोनों एक ही कंपाउंड में है, बनाया गया। मेन जो मुद्दा था वो ग्राम सभा के लोगों का यही था कि उनके पास नाली और खड़ंजा, जिससे बरसात के दिनों में पानी का जल जमाव लगना और उस पानी के बहाव को लेकर के एक दूसरे में आपस में अनबन होती रहती है। बहुत साधारण है। ये सबसे बड़ा कारण होता था गाँव में विवाद का। इन विवादों को खत्म किया गया। बहुत सारे चकमार्ग थे, जिन चकमार्गों को दुरुस्त किया गया, शासन प्रशासन से मिलकर उनको खाली कराया गया। बहुत सारी ऐसी ग्राम सभा की सुरक्षित भूमि थी जिनको खाली कराया गया। खाली करा करके उसमें बाउंड्री वॉल करा के शादी और जो भी फंक्शन गांव के होते हैं छोटे मोटे, वो कराने के लिए इजी हो गया, आसान हो गया। निःशुल्क है या उसके पैसे? सब कुछ निःशुल्क है। गाँव सभा में जो भी सुविधाएं मिलती हैं वो सब निःशुल्क मिलती। मतलब एक तरह पर फिर भी बारात घर की एक तो सुविधा चाहिए कि जो अलग से हो। दिया गया था बारात घर के लिए, कई बार प्रस्ताव दिया गया है और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सांसद या विधायक, उन लोगों ने भी वादा किया है कि नहीं ठीक दिया जाएगा, तो वो भी बन जाएगा। आश्वासन मिला है, मतलब आश्वासन मिला, वो भी बन जाएगा। अच्छा, नालियां वगैरह क्या पूरी तरीके से दुरुस्त हो गई? नालियां वगैरह पूरी तरह से दुरुस्त है। अब चूंकि गांव की व्यवस्था है, लोग साफ सफाई पे उतना ध्यान नहीं देते हैं। सफाई कर्मी अपना समय समय पे आके सफाई दफाई करते रहते हैं। जहां बहुत दिक्कत आती है वहां पे ब्लॉक से मिल करके और सफाई कर्मियों की टीम लगा के साफ कराया जाता है। तो बहुत सारी समस्याएं तो खत्म हो चुकी हैं। बाकी जैसे जैसे ग्राम सभा या किसी भी जगह का विकास होता है तो उसी तरह से विकास की गति को बढ़ाने के लिए आधुनिक यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है। आधुनिक जो सोच है लोगों की, उसके हिसाब से ग्राम सभा को विकसित करना पड़ता है। तो सरकार की जो नीतियां, उन नीतियों के हिसाब से नीतियों से खैर बहुत सारे में प्रधान से मिली, तो बहुत सारे प्रधान जो होते हैं वो उन नीतियों से बहुत संतुष्ट भी होते हैं, कुछ लोग असंतुष्ट भी होते हैं। तो आप किस श्रेणी में हैं? अब ग्राम सभा की बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जिनको शायद बड़े स्तर पे लोग नहीं जान पाते हैं, इसलिए उतना संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, न कर पाते हैं। बहुत सारे संसाधन जो देने चाहिए, जो योजनाएं देनी चाहिए, नहीं आ पाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं, उसको रखा जाता है, फिर अगले वित्तीय वर्षों में उस पर विचार होता है। वो सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं गाँव में भी। गाँव में सारी चीजें, सारी सुविधाएं दी जा रही हैं सरकार की तरफ से। केंद्र सरकार की एक योजना थी जल जीवन मिशन, उसके तहत बहुत सारे गाँव में मैंने देखा कि रास्ते खराब हुए। क्या आपके गाँव में रास्ते खराब हुए? हाँ, ये जल जीवन मिशन में जो रास्ते खराब हुए, पूरे हर जगह, हर गाँव में, हर शहर में जहाँ भी इसको किया गया, लेकिन कुछ जहाँ पे थोड़ी सतर्कता रही तो शिकायत की गई, तो रास्ते सुदृढ़ भी कराए गए हैं। ठीक है, संतुष्ट से आप? बिल्कुल। तो अब कोई सपना हो आपका कि इस बार चुनाव के बहुत नजदीक रह गया है, तो अगर होता है चुनाव आप लोग का इस बार, तो कोई ऐसा कि इस बार जीत कर आता हो तो जनता को सबसे पहले इससे कह सकते हैं ये जो भी समस्या उससे पहले निवारण उसका करवाऊंगा, ऐसा कोई समस्या हो? या फिर हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या सेलिंग एक्ट की जमीनों का लेकर के,
बार बार उस पर अतिक्रमण होता है, अतिक्रमण की तो समस्या है अब। बार बार उसको वितरित की जाती है सरकार की तरफ से। तो इस तरह की योजनाएं हैं, तो उन सारी योजनाओं को गांव के अगल बगल बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री लगाए जा रहे हैं जो गांव में प्रदूषण के बहुत बड़े कारण बन रहे हैं। इन सबों का समाधान करना, इनके बारे में बातचीत करके ब्लॉक वगैरह में बात किया आपने इसके लिए? इसके लिए ब्लॉक पे नहीं, हमने सरकारी सारे तंत्र हैं जहां बात करनी चाहिए उनको हमने शिकायत भी किया है, उनको उनसे मिला भी है, उसका कुछ हद तक समाधान भी हुआ है। बहुत अच्छी बात है। अभी जनता से कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? इस बार चुनाव में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जनता काम देख करके और आपके रिहैब को देख करके वोट देती है, अगर उसको समझ में आएगा तो फिर जनता वोट देगी। जी बिल्कुल, ये तो बात है कि आपकी जो जनता है वो शिक्षित भी है और समझदार भी है। हाँ, जनता इतनी भी गंवार नहीं रह गई है, उसको समझ में आता है कि हमारा जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए। जी। तो उसका निर्णय वो खुद करती है, जो भी करती है जनता सही करती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आपको भी धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रधान प्रतिनिधि विनोद जी, जिन्होंने बहुत सारे कार्य करवाए हैं। उनका कहना था उनके कार्यकाल से पहले जो गांव की थी बहुत ही दुर्दशा हो रखी थी, जो सुविधाएं पहुंचनी चाहिए थी जनता तक वो नहीं पहुंच रही थी। पर जब से प्रधानमंत्री आए तो कोशिश किया है इन्होंने कि सारी जो सुविधाएं थी, जो योजनाएं थी वो धरातल पे उतरे और जनता तक पहुंचे। पर देखना था कि चौथा कार्यकाल जनता इन्हें देती है या नहीं, और इस बार का क्या फैसला होता है। ऐसे न्यूज़ के लिए बने रहिए न्यूज़ के साथ, मैं बता सकती।